नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं शब्द विचार। शब्द विचार टॉपिक में पिछली क्लास में अपनों ने तत्सम और तद्भव शब्दों का परिचय देखा था। तो अपनों ने देखा था कि वे तत्सम शब्द वे संस्कृत के शब्द हैं जिनको हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिया गया, और तद्भव शब्द वे संस्कृत के शब्द जिनको ज्यों के त्यों न अपनाकर रूप बदलकर अपनाया गया तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने परिभाषा देख ली थी, अर्थ देख लिया था। अब अपन देखने वाले हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को। कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द मैं आपके लिए लेकर आई हूं, परंतु क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूं कि यदि आप ट्रिक वाइज देखना चाहते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों को कि भी कौन से तत्सम है वो किस तद्भव में बदलते हैं, तो ये अपनी चैनल की क्लास आ चुकी है तत्सम तद्भव शब्दों की। एसआई की क्लास में मैंने ट्रिक वाइज करवाया था। यहाँ पर अपन सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अच्छे अच्छे जो तत्सम तद्भव शब्द महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर अपन सीधे शब्द पढ़ने वाले हैं। यदि आप और अधिक समझना चाहते हैं तो वो उन क्लास को भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए चैनल की, आपको सारी क्लासेस वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और यहाँ पर अपन देखने वाले थे तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम तद्भव शब्दों को अपन देखने वाले हैं, तो क्यों ना अपन इस क्लास को एक टेस्ट के अनुसार करें कि मैं यहाँ पर आपके सामने तत्सम शब्द लिखती जा रही हूँ। आप कोशिश कीजिए कि साथ साथ तद्भव शब्द लिखें, और आप लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा अभ्यास भी हो जाएगा। आपको जो गलत शब्द हो रहा है वो क्यों गलत हो रहा है और कितने शब्द गलत हो रहे हैं आपकी परख भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर तत्सम शब्द ही लिखने वाली हूँ, आपको उनका तद्भव रूप बनाना है, और उसके बाद अपन उसी समय यहाँ पर क्लियर भी कर लेंगे कि किसका कौन सा तद्भव रूप होगा। चलिए, पहला शब्द आपके सामने है अकार्य। अकार्य शब्द, उसके बाद अक्षर। अकार्य, अक्षर, फिर है अक्षत, अक्षी, अक्षी, फिर है अगम्य, अद्य। ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्द हैं जिनका तद्भव रूप आपको बनाना है। उसके बाद अपन यहाँ पर कुछ और शब्द भी ले लेते हैं। जैसे आपके सामने एक महत्वपूर्ण तत्सम शब्द है अम्लिका। इसके साथ साथ एक शब्द है अट्टालिका। अट्टालिका ये भी महत्वपूर्ण तत्सम शब्द है। इसके साथ साथ अपनों ने जब अकार्य लिया है तो यहाँ पर अपन अनार्य शब्द को भी ले सकते हैं। अनार्य शब्द भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ अवगुण और अर्थ, ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम शब्द है जिनका तद्भव रूप आपको बनाना है। तो जल्दी से इन शब्दों का तद्भव रूप बनाइए। और मैं जहां तक समझती हूँ, मैंने जैसे जैसे तत्सम लिखे तो आपने बना लिए होंगे। चलिए अपन शुरू करते हैं, देखते हैं कि इनका तद्भव रूप क्या होता है, और ये भी देखते हैं कि आपके 3, 5, 3, 3, 6 यानी 11 शब्द है, तो 11 शब्दों में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी अपने को देखना है। तो अकार्य शब्द, अकार्य का क्या होता है? अकाज तद्भव रूप होता है। यहां पर एक चीज और बता देती हूं कि तत्सम शब्दों में अक्सर आधे वर्ण ज्यादा आते हैं, जबकि तद्भव में आधे वर्णों की कमी रहती है, बहुत ही कम आते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आधा रह आया है, यहाँ पर कोई आधा वर्ण नहीं है, तो अकार्य का क्या बन जाता है? अकाज बन जाता है। अक्षर, अभी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि क्षय एक ऐसा वर्ण है जिसका तद्भव रूप ख भी बन जाता है और छ भी बन जाता है। ये कभी भी तद्भव नहीं बनता, तो इसका तद्भव या तो ख होता है या छ होता है। तो यहाँ पर भी अपन अक्षर का तद्भव रूप क्या लिख सकते हैं? अपन लिख सकते हैं अक्षर। अक्षर यानी यहाँ पर क्षय का क्या बना दिया अपनों ने? छ।
और इसके साथ साथ मैंने ख भी बताया था, तो आखर भी इसका शुद्ध रूप हो जाता है। तो अक्षर का आखर भी हो जाएगा और अक्षर भी हो जाएगा। उसके बाद फिर से क्ष आ गया, अक्षत, तो वही बात है कि अपन अच्छत इसका शुद्ध बना देंगे, अच्छत, तो ये इसका शुद्ध शब्द बन जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं अक्षी की। तो अक्षी आप जानते ही हो, अक्षी का तद्भव रूप होता है आंख। और यहाँ पर मैं एक चीज और भी बता देती हूँ कि चंद्र बिंदु सदैव तद्भव होता है। हालांकि मैंने ट्रिकी क्लास में ये चीज बताई है, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं, वरना यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ, चंद्र बिंदु सदैव तद्भव होता है। आप चांद से शब्द लिखिए, चांद पर चंद्र बिंदु आता है तो वो भी तद्भव होगा। आंख लिखिए, आंख पर भी चंद्र बिंदु आता है तो वो तद्भव होगा। सदैव तद्भव शब्द माना जाता है या तद्भव ध्वनि मानी जाती है। उसके बाद यदि अपन बात करें अगम्य की, तो अगम्य होता है अगम, जहां जाया न जा सके। अद्य का तद्भव रूप हो जाएगा आज। ये थे कुछ तत्सम शब्दों का तद्भव रूप। और अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाइए कि आपके कितने सही यहाँ पर हो रहे हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं अम्लिका की। तो अम्लिका इमली को कहते हैं। अम्लिका का तद्भव रूप होता है इमली। और अट्टालिका, अट्टालिका का तद्भव रूप होता है अटारी, अटारी, अट्टालिका पर चढ़ना या अटारी पर चढ़ना। और अनार्य, अनार्य का तद्भव रूप हो जाता है अनाड़ी, अनाड़ी। अब देख लीजिए, यहाँ पे भी आधा रह आ रहा है, परंतु यहाँ पे आधा वर्ण नहीं है। तो आधे वर्ण अक्सर तत्सम रूप में आ जाते हैं और चंद्र बिंदु सदैव तद्भव रूप में जाता है। अवगुण का अवगुण हो जाता है, अवगुण, अवगुण तद्भव रूप हो जाता है, जबकि अर्ध का आधा हो जाता है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए आप, आधा रह आ रहा है, आधा द भी आ रहा है, दो वर्ण आधे आधे आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक भी आधा वर्ण नहीं है। तो ये इसकी पहचान हो सकती है। थोड़ा बहुत यदि अपन समझ कर इन शब्दों को देखें ना, तो कुछ शब्दों को छोड़कर, जैसे मान लो अम्लिका है तो अम्लिका का तो बिल्कुल ही अलग इमली जा रहा है। इस प्रकार के शब्द यदि न होना तो कुछ शब्दों को देखने मात्र से ही पता चल जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पढ़िए, जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ेंगे उतना ही आपका ये क्लियर हो जाएगा, इतनी आपकी सोच तत्सम तद्भव के प्रति सरल हो जाएगी, गूढ़ हो जाएगी, कि आप देखते ही शब्द को पहचानने लगेंगे कि कौन सा तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे कुछ और शब्दों की। और शब्द भी अपन यहां पर देख लेते हैं। चलिए, तो तत्सम तद्भव शब्दों के लिए एक तो आवश्यक बात, आप हमेशा टेस्ट की तरह पढ़िए। जितने भी शब्द आते हैं हिंदी में सबको टेस्ट के अकॉर्डिंग क्लियर करिए। आप कितने भी पढ़ लीजिए, ऐसे आपको याद नहीं होंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ये शब्द सरल होते जाएंगे। कुछ और शब्द है आपके सामने। एक शब्द है अश्रु, अश्रु, इनका भी आपको तद्भव रूप बनाना है, साथ साथ बनाते हुए चलना है ताकि आपका क्लियर हो सके। उसके बाद आपके सामने एक शब्द है अगणित, अगणित। उसके बाद आपके सामने शब्द है आमलक, आमलक। और उसके बाद है आभीर, आभीर के बाद आपके सामने शब्द है आश्चर्य। ये कुछ तत्सम शब्द है जिनका तद्भव रूप आपको बनाना है। और इसके साथ साथ कुछ शब्द यदि अपन और देखें तो आश्विन, आश्विन, इक्षु और ईर्ष्या, इन शब्दों का तद्भव रूप भी आप बनाइए। चलिए शुरू करते हैं अपन, इनके तद्भव रूपों को देखते हैं।
अश्रु, अश्रु का अपन जानते हैं आंसू होता है। और यहाँ पर अभी जो मैंने नियम बताया था कि चंद्र बिंदु सदैव तद्भव होता है, वो भी यहाँ पर क्लियर हो रहा है। जैसे ही चंद्र बिंदु आया आंसू, वैसे ही ये कौन सा हो गया, तद्भव शब्द हो गया। अगणित, अगणित जो गिना नहीं जाए तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, अनगिनत। तद्भव रूप में क्या हो जाएगा, वो अनगिनत हो जाएगा। आमलक, आमलक आंवला होता है। और यहां पर भी आप देख लीजिए चंद्र बिंदु आ रहा है और वो भी किस में जा रहा है, तद्भव में जा रहा है। आभीर, आभीर का तद्भव रूप होता है अहीर, अहीर तद्भव रूप हो जाएगा। और आश्चर्य, अब देख लीजिए यहाँ पर भी दो आधे आधे वर्ण आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि तद्भव रूप में आधे वर्णों की कमी होती है, तो यहाँ पर आश्चर्य का जो तद्भव रूप होता है वो होता है, सॉरी, अचरज होता है, अचरज। तो यहाँ पर अचरज इसका तद्भव रूप हो जाएगा। आश्विन, इक्षु और ईर्षा, इन तीनों शब्दों को भी अपन देखते हैं। तो देखिए आश्विन ये देसी महीने अपने, चैत्र का चैत हो जाता है, वैशाख का बैसाख हो जाता है, ज्येष्ठ का जेठ। तो उसी प्रकार से आश्विन का क्या हो जाता है, आसोज हो जाता है, आसोज। इक्षु, इक्षु ईख को कहते हैं, अपन सामान्य भाषा में गन्ना जिसे कहते हैं, ईख हो जाता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाता है ईर्षा। ये लीजिए, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये भी कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव शब्द है। तो इस क्लास में अपनों ने कुछ शब्द देखे, अगली क्लास में अपन और भी शब्द देखेंगे। इसमें थोड़े शब्द इसलिए लिए हैं क्योंकि अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज ए टेस्ट इस क्लास को अपन क्लियर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और शब्दों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।